नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विक्रम आदित्य पर। आज हम कलिका पुराण के अध्याय 38 की कहानी सुनाने जा रहे हैं, नरक का अभिषेक। ये कहानी दिल को छू लेगी, भावुक कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, एक बार महान राजा जनक ने महर्षि गौतम से नरक के सभी मानवीय संस्कार विधि विधान से करवाए। गौतम ऋषि ने उस बच्चे का नाम नरक रखा, क्योंकि वो एक मृत व्यक्ति की खोपड़ी पर अपना सिर रखकर लेटा हुआ मिला था। फिर ऋषि ने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों का जाप करते हुए क्षत्रिय बालक के सभी संस्कार किए, केशांत संस्कार तक। नरक पृथ्वी का पुत्र जनक के अंतःपुर में दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। जैसे शरद ऋतु की रात में चंद्रमा बढ़ता है, वैसे ही उसकी शोभा बढ़ती गई। राजा जनक हमेशा उसे मानवीय गुण सिखाते रहे। गौतम के बुद्धिमान पुत्र शतानंद भी उसे क्षत्रिय भाव और मानवीय स्वभाव सिखाते रहे। पृथ्वी देवी खुद धात्री दाई का रूप धारण करके उसका पालन पोषण करती रही और उसे अच्छे मानवीय आचरण सिखाती रही। जब नरक का जन्म हुआ, उसी समय पृथ्वी देवी मायामयी मानवीय रूप में राजा जनक के अंतःपुर में प्रवेश कर गईं और राजा की अनुमति से कात्यायनी रूप में उसकी धात्री बन गई। 16 वर्ष तक वे खुद उसकी देखभाल करती रही और उसे नीति जाए सिखाती रही। दिन प्रतिदिन नरक बढ़ता गया और महान राजा जनक के सभी पुत्रों से आगे निकल गया। शरीर, बल, रूप, वीरता, धनुर्विद्या और गदा चलाने में वह उन सबसे श्रेष्ठ था। 16 वर्ष की उम्र में वह शास्त्रार्थ में निपुण, धनुर्वेद में कुशल और युद्ध में अजय हो गया। विदेह के राजा जनक ने जब नरक की महान शक्ति और पराक्रम देखा तो अपने पुत्रों को उससे कमतर पाकर बहुत उदास हो गए। उनके मन में विचार आया, यह महावीर एक दिन मेरे पुत्रों को हटाकर मेरा राज्य छीन लेगा। जब अंतःपुर में सभी पुत्र खेलते, तब नरक को देखकर राजा को ज्यादा खुशी नहीं होती। राजा की मुख्य रानी वसुंधरा ने राजा के इस भाव को समझ लिया और उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ। एक दिन रानी ने राजा जनक से पूछा। रानी बोली, नाथ, मैं आपसे कुछ रहस्य पूछना चाहती हूँ। यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो बताइए। जब सभी पुत्र आपके सामने खेलते हैं, तब नरक को देखकर आप उदास हो जाते हैं। दिन रात मुझे आश्चर्य, संशय और भय सताता रहता है। यह आपका पुत्र सुंदर, बलवान, नीतिवान और विद्वान है, फिर आप उसे बधाई क्यों नहीं देते? कृपा करके मुझे सच्चाई बताइए। मार्कंडेय जी कहते हैं, रानी की बात सुनकर राजा जनक कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, प्रिय, मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा, लेकिन 3 महीने बाद। तब तक मेरी प्रतिज्ञा का सम्मान करो। मेरे और देवताओं के बीच एक गुप्त समझौता है, इसलिए अभी कुछ नहीं बता सकता। उस समय पृथ्वी देवी मानवीय रूप में पास ही खड़ी थी और ये सारा संवाद सुन लिया। उन्हें लगा कि 3 महीने बाद नरक 16 साल का हो जाएगा और राजा रानी को सब बता देंगे। इसलिए उन्होंने तुरंत कुछ करने का फैसला किया। पृथ्वी देवी गुप्त रूप से राजा जनक और गौतम ऋषि के पास गई और बोली, निष्पाप राजन, आपने जो वादा किया था उसे पूरा किया। आपने मेरे पुत्र का पालन पोषण किया। वह अब युवा हो गया है। आपकी कृपा से वह सुखी है। अब मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती हूं। कृपया करके अनुमति दें। हम गुप्त रूप से जाएंगे। आप और गुरुजी इस रहस्य को बनाए रखें। इतना कहकर जगत धात्री पृथ्वी देवी वही सबके देखते देखते अंतर्धान हो गई। एक दिन पृथ्वी देवी ने नरक से अकेले में कहा, धात्री। पृथ्वी बोली, बेटा, मेरा मन है कि तुम्हारे साथ गंगा जी चलूं। अगर तुम चलोगे तो आज ही रथ से चलते हैं। नरक बोला, मां, पिता की अनुमति के बिना मैं नहीं जाऊंगा। उनकी और गुरु शतानंद की अनुमति लेकर ही आपके साथ गंगा जाऊंगा। धात्री बोली, बेटा, जनक तुम्हारे असली पिता नहीं है। जगत के स्वामी तुम्हारे असली पिता है। मेरे साथ गंगा चलो, वहां तुम अपने पिता से मिलोगे।
जनक तो सिर्फ पालक पिता है, वे तुम्हें राज्य नहीं देंगे। जो तुम्हें जन्म देने वाला है उसी से मिलो। रहस्य मैं गंगा पहुंचकर ही बताऊंगी। नरक धात्री की बातों पर विश्वास करके रथ छोड़कर पैदल ही उनके साथ गंगा चला गया। गंगा पहुंचकर पृथ्वी देवी ने नरक को विधि विधान से स्नान कराया और फिर अपना असली दिव्य रूप दिखाया। उनका शरीर नीला कमल की पंखुड़ियों जैसा हरा भरा, सभी शुभ लक्षणों से युक्त, आभूषणों से सुशोभित और अत्यंत मनोहर था। फिर उन्होंने नरक को अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे वो उनके गर्भ में था, देवताओं ने क्या षड्यंत्र रचा, कैसे उन्होंने जनक से वादा किया आदि। नरक ने कहा, अगर विष्णु मेरे पिता हैं तो वे स्वयं आकर कहें कि मैं तुम्हारा पिता हूं और पृथ्वी तुम्हारी माता है, तब मैं मानूंगा। पृथ्वी ने पहले अपना मानवीय रूप दिखाया, फिर असली रूप। नरक को पूरा विश्वास हो गया। फिर पृथ्वी ने भगवान विष्णु हरि का स्मरण किया। क्षण भर में गरुड़ध्वज भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। नरक उनकी ज्योति देखकर आंखें बंद करके जमीन पर बैठ गया। पृथ्वी ने पुत्र के लिए भगवान से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने शंख के अग्रभाग से नरक की नाभि को स्पर्श किया। स्पर्श होते ही नरक अत्यंत सुंदर, उत्साही और बलवान हो गया। उसने भक्ति भाव से बार बार भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। पृथ्वी ने भगवान से अपने पुत्र के लिए वादा पूरा करने की प्रार्थना की। भगवान बोले, जो तुमने पुत्र के लिए मांगा था वह सब दिया, राज्य भी दे दिया। फिर भगवान विष्णु नरक और पृथ्वी को साथ लेकर गंगा में गोता लगाया और प्राग ज्योतिषपुर कामरूप पहुंच गए। वहां किरात लोग रहते थे, बलवान, क्रूर, मांस मदिरा प्रेमी। उनके राजा घटक थे। घटक ने अपनी सेना लेकर विष्णु और नरक पर आक्रमण कर दिया। भगवान विष्णु ने नरक को युद्ध के लिए भेजा। नरक ने धनुष लेकर घोर युद्ध किया और अंत में भल्ल बाण से घटक का सिर काट दिया। फिर उसने बहुत से किरातों को मार डाला। कुछ भाग गए, कुछ शरण में आए। नरक ने पिता के पास जाकर कहा, पिताजी, मैंने घटक और उसके सेनापतियों को मार दिया, अब क्या आज्ञा है? भगवान बोले, किरातों को दिक्करावासिनी देवी तक खदेड़ दो, भागने वालों को भगाओ, शरणागतों की रक्षा करो। नरक ने घटक के सफेद 4 दांत वाले विशाल हाथी पर सवार होकर किरातों को समुद्र किनारे तक भगा दिया। भगवान ने उसे करतोया नदी से लेकर ललित कांता तक का राज्य दे दिया। उस क्षेत्र में कामाख्या देवी का निवास है। लौहित्य नदी बहती है। भगवान ने स्वयं नरक का अभिषेक किया, उसकी विदर्भ राजकुमारी से शादी कराई और उसे राज्य पर बिठाया। माधव ने शहर को पर्वत दुर्ग और जल दुर्ग से मजबूत बनाया। नरक को 25,000 4 दांत वाले हाथी, घोड़े, रत्न आभूषण और एक दिव्य रथ दिया। दिव्य शक्ति भी दी, लेकिन चेतावनी दी कि इसे बिना प्राण संकट के किसी इंसान पर न चलाना। भगवान ने बहुत सारी सीखें दी, ब्राह्मणों और मुनियों से विरोध न करना, केवल कामाख्या की पूजा करना आदि। पृथ्वी ने भी नरक को सारी शिक्षा दी। नरक बहुत बुद्धिमान, वेद शास्त्रों का ज्ञाता, दानवीर और ब्राह्मण भक्त बना। वह नीलकोट पर्वत पर कामाख्या की पूजा करता और चिरकाल तक सुख समृद्धि से राज्य करता रहा। बाद में विदेह राजा जनक अपनी रानी और पुत्रों के साथ नरक को देखने आए। उन्होंने नरक की महिमा देखी और बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रानी को सारी सच्चाई बताई कि नरक पृथ्वी और विष्णु वराह रूप का पुत्र है। जनक वहां कुछ समय रुके और फिर वापस लौट गए। इस प्रकार पृथ्वी का पुत्र नरक असुर स्वभाव से रहित होकर पृथ्वी पर बहुत समय तक सुखपूर्वक राज्य करता रहा। इति श्री कालिका पुराणे नरकाभिषेचने 38 अध्याय। दोस्तों, ये थी कालिका पुराण की अद्भुत कथा। आशा है आपको पसंद आई होगी। जय माता दी। विक्रम आदित्य चैनल को सपोर्ट करते रहिए।